वालेकुम फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर ये सेट और क्लास मेट्रिक का ये हमको ये क्वेश्चन कर रहे हैं और ये सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों की बुक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 एक सेट दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है ABCD। अब इसमें 4 क्वेश्चन है, ए है, बी है और नीचे सी और डी क्वेश्चन भी है। तो फर्स्ट हम ए को हल करते हैं। क्वेश्चन ए के प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, यानी कि जो ए सेट दिया हुआ है इसके हमें प्रॉपर सबसेट मालूम करने हैं। तो प्रॉपर सबसेट हम कैसे मालूम करते हैं? फर्स्ट ये ए का आंसर लिख रहा हूँ मैं, ये ए का आंसर लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, एक खाली सेट लिखेंगे, ये ए का आंसर है। फर्स्ट खाली सेट, फिर फर्स्ट एलिमेंट उठाएंगे, फिर सेकंड एलिमेंट उठाएंगे ए सेट का, इसी तरह से फिर थर्ड और ये फिर 4 डी उठाएंगे। पहले हमने खाली सेट लिया, फिर ए लिया, फिर बी, फिर सी सिंगल लिया, फिर डी लिया। ओके, फिर हम पेयर में उठाएंगे, ए बी उठाएंगे, ए और ये बी, सही है। फिर ए और सी लेंगे हम, ये ए और ये सी, फिर हमारे पास आ जाएगा ए और डी के साथ पेयर बनेगा, तो ए और डी का पेयर बना, सही है। अब ए की वैल्यू तो खत्म हो गई, ए बी हो गया, ए सी हो गया, ए डी हो गया। अब ए का पेयर अब बी का पेयर बनेगा सी के साथ, तो ये बी सी हो जाएगा, फिर बी डी हो जाएगा। ये ऐसे पेयर बनाने हैं हमें, जब भी सबसेट बनाने की ज़रूरत पड़ती है तो हम इसे पेयर बनाते हैं। ओके, तो बी डी हो गया, अब सी डी हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, सी और ये डी। ए बी सी भी हो गया, बी डी भी हो गया, सी डी भी हो गया। अब क्या करना है, अब तीन उठाने हैं, ए बी सी, ए बी एंड सी, फिर ए बी डी, ए बी डी। ओके, इसको काउंट कर लेते हैं, ये 15 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब ये नीचे और आएंगे, तो ये आएगा ए सी डी 14 और ये बी सी डी, यानी कि पहले हमने पहले खाली सेट उठाया, फिर हमने ए उठाया, फिर बी, फिर सी, फिर डी। पहले हमने सिंगल का पेयर बनाया, फिर हमने ए बी का पेयर था तो ए बी बनाया, फिर ए सी का पेयर था तो हमने ए सी बनाया, फिर ए डी का पेयर था तो ए डी बनाया। ऐसे ही हम सब सेट निकालते हैं। ए डी बन गया, फिर एक की ख़त्म हो गया तो बी और सी का हमने पेयर बनाया, फिर बी और डी का बनाया, फिर सी और डी का हमने बनाया, फिर 2 के पेयर खत्म, फिर पहले एक का खत्म हो गया था, फिर 2 के पेयर खत्म हो गए। अब तीन बनाने, ए बी सी, ए बी सी, ए सी डी, ए बी डी, ए बी डी, ए सी डी, ए सी डी, बी सी डी, बी सी डी। ओके, ये इसका आंसर आ गया। ये सबसेट बन गए किसके? ए के। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इम्प्रॉपर सबसेट बनाने हैं किसके? क्वेश्चन नंबर ए के हमें, क्वेश्चन नंबर 5 में जो ए वैल्यू दी हुई है उसके हमें इम्प्रॉपर सेट बनानी है। तो कोई भी सेट की जो खुद की वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं कि ये इसका इम्प्रॉपर सेट है। ये क्वेश्चन नंबर बी का ये आंसर लिख रहा हूँ मैं। तो इम्प्रॉपर सेट होगा ए बी सी बी, ये ही इम्प्रॉपर सेट होगा किसका? ए बी सी डी का। वो सेम सेट लिख लेंगे तो हम वही इम्प्रॉपर सेट होगा, यानी कि हम इसी को ही कहेंगे कि ये इम्प्रॉपर सबसेट है। ओके, क्वेश्चन नंबर सी है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर सी है क्वेश्चन नंबर 5 का, के 2 सेट्स बी एंड सी, 2 सेट बनाए बी और सी, जिसका नाम होना चाहिए डेट आर सबसेट ऑफ ए, और वो ए के भी सबसेट होने चाहिए। जो कि ऊपर हम ये सबसेट बना के लिख कर आए हैं ए के, तो वो ए के भी सबसेट होने चाहिए। ठीक है,
सच एज, और वो बी सबसेट होना चाहिए सी का बी, यानी कि दो कंडीशन है कि ए और बी की जो वैल्यू होनी चाहिए वो सबसेट ए की वैल्यू होनी चाहिए और बी सबसेट होना चाहिए सी का। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम ये लिख देते हैं बी की वैल्यू, बी बराबर है किसके, कोई भी हम नंबर उठाते हैं तो मिसाल तौर हम बी उठाते हैं। अब बी सबसेट है किसका, ए की वैल्यू का, जो ए हमने ऊपर लिखी थी ए बी सी, इसमें से देख लेते हैं। तो बी सबसेट है किसका, ये यहाँ पर बी सबसेट है किसका, ए का। ठीक है, अब हमें सी की वैल्यू ऐसे रखनी है कि वो सबसेट होना चाहिए किसका, वो क्या होना चाहिए, ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि हम जिससे बी उसका भी सबसेट बन जाए, जैसे ए बी सी। अब बी जो है सबसेट बन गया ए का और सी का, और ए और बी दोनों मिलकर सबसेट बन गए किसके, ए के। तो हम ये लिख देख सकते हैं कि बी इज सबसेट ऑफ ए और ए एंड बी इज आल्सो सबसेट ऑफ सेट ए। ओके, क्वेश्चन नंबर डी है हमारे पास के टू सेट्स बी एंड सी दो सेट बनाए, डेट आर सबसेट ऑफ ए, वो सबसेट होने से चाहिए किसके, ए के। सच एज, और उसकी मीन्स लिखने का तरीका ये बने कि बी क्या हो, इम्प्रॉपर सबसेट हो किसका, सी का। तो हम क्या कर देते हैं, कोई भी वैल्यू उठा लेते हैं, जैसे कि हम ए बी और सी उठा लेते हैं। सेकेंड पे हम उठाते हैं, ये किसकी हो गई वैल्यू, बी की, और सी की हम वैल्यू उठा लेते हैं, सी की ए बी सी की भी हम वैल्यू ये उठाते हैं। अब ये दोनों सबसेट है किसके, सेट ए के, और ये दोनों आपस में क्या है, बी इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। तो ये दोनों की, इन दोनों की कंडीशन भी ये हो गई कि बी इम्प्रॉपर सबसेट है सी का, और बी एंड सी बोथ आर द सबसेट ऑफ set A. I hope you understand all of this. Next time we will discuss more questions. Allah Hafiz.